नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एफएम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी आध्यात्मिक कहानियां जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने माता पिता से छुपकर नशे की लत में डूब गया था। लेकिन जब हालात बहुत बुरे हो गए, तब उसे संत की वाणी और भगवान के नाम की महिमा ने जीवन का रास्ता दिखाया। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं, जो न सिर्फ एक सीख है, बल्कि आत्मा के भीतर रोशनी जलाने वाली अग्नि भी है। क्योंकि अंधेरे में भटकते हर इंसान को रोशनी की जरूरत होती है, और वह रोशनी भगवान के नाम में ही छिपी है। मोहन नाम का एक साधारण सा लड़का था। माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था। पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में शांति। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी और कॉलेज का दौर आया, वैसे वैसे दोस्तों की संगत बदलती गई, और वह उन लड़कों के बीच रहने लगा जिनके लिए मस्ती का मतलब था धुआं उड़ाना, नशा करना और रात रात भर घूमना। पहले तो उसे यह सब मजेदार लगा। एक अलग ही दुनिया में खो गया वो, जहां कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक मस्ती का झूठा जादू था। लेकिन धीरे धीरे ये आदतें लत बनती गईं। अब पैसे खत्म होने लगे तो उसने घर से पैसे चुराने शुरू कर दिए, माँ के पर्स से, पिताजी की अलमारी से, और कभी कभी तो झूठ बोलकर जेब खर्च भी बढ़वा लेता। वो सोचता था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे नशे की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे शरीर कमजोर पड़ने लगा, दिमाग सुस्त होता गया, पढ़ाई में ध्यान खत्म हो गया, और घर पर झूठ बोलते बोलते उसका मन भी चिड़चिड़ा हो गया। अब उसे हर समय नशे की तलब लगती। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले उसके बिना उसका मन अधूरा लगता। एक दिन पिता को शक हुआ और उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली। तब सारी बातें सामने आ गईं। माँ रोने लगी। पिता का चेहरा गुस्से और दुख से लाल था, पर उन्होंने गुस्से में कुछ कहा नहीं, बस उसे बहुत शांत स्वर में इतना कहा, बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। एक मौका लो, खुद को बदल लो, नहीं तो देर हो जाएगी। उस रात मोहन बहुत रोया। उसका मन कचोट रहा था कि जिन माता पिता ने उसे सब कुछ दिया, जिनकी मेहनत की कमाई से वो जी रहा था, उसी को उसने लूट लिया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नशे के लिए। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे खुद से घिन आने लगी थी। फिर उसके पिताजी ने उसे वृंदावन भेजने का निर्णय लिया। वहां एक परम ज्ञानी बाबा रहते थे, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि और भक्ति के चर्चे दूर दूर तक थे। जब मोहन वहां पहुंचा तो उसका मन बहुत भारी था। सब कुछ था। बाबा ने उसे बहुत प्रेम से देखा, जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को देखती है। मोहन ने अपने सारे पाप, अपनी लत, अपनी संगत, सब कुछ बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं कि हम गिरते हैं, बल्कि ये है कि हम गिरकर उठते नहीं। फिर बाबा ने उसे बताया कि बुरी संगत, बुरी आदतें और गलत रास्ता सिर्फ आत्मा को नहीं, पूरे वंश को, पूरे परिवार को जलाते हैं। उन्होंने कहा, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक बुरी आदत सारे जीवन को खा जाती है। मोहन ने एक सवाल पूछा जो उसके मन में बहुत दिनों से था, बाबा, ये बताइए कि बुरे लोगों के साथ कई बार अच्छा क्यों होता है, और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। फिर बाबा ने कुछ ग्रंथों की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि रामायण में रावण, महाभारत में दुर्योधन और हिरण्यकश्यप जैसे लोगों को भी एक समय तक सुख मिलता रहा, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं था। वह सिर्फ परीक्षा थी, उनकी आत्मा के विनाश की प्रक्रिया थी। उन्होंने वेदों का उदाहरण दिया कि संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म देर से सही, पर फल जरूर देते हैं, और बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन विनाश होता ही है। बाबा बोले, बेटा, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बस उनके न्याय की घड़ी हम समझ नहीं पाते। उन्होंने उपनिषदों की एक कथा सुनाई। एक राजकुमार जंगल में तपस्या करता था। उसे जानवरों ने भी नहीं छुआ, क्योंकि उसका मन शुद्ध था। लेकिन एक शिकारी जो मंदिर जाता था पर मन से हिंसक था, वह हर पल डर में जीता था। उन्होंने भगवद गीता का श्लोक सुनाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। बाबा ने मोहन से कहा, बेटा, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, कोई तुम्हें नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुमने निश्चय कर लिया तो भगवान तुम्हें थाम लेंगे। बाबा ने उसे हर दिन सुबह हरि नाम जपने की सलाह दी, राम राम राम, और कहा कि नाम जपने से बड़ा कोई तप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई योग नहीं। फिर उन्होंने भागवत कथा का वर्णन किया, जिसमें एक लुटेरा था जो साधु की संगति में आकर भक्त बना और भगवान ने उसे गले लगाया। बाबा ने कहा, बेटा, जब हम भगवान को पुकारते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया की ओर भागते हैं तो भगवान दूर हो जाते हैं। मोहन ने बाबा की बातों को अपने जीवन का आधार बना लिया। रोज सुबह उठकर जप करने लगा, वृंदावन में सेवा करने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, फूलों की माला बनाता और हर रात बाबा के पास जाकर कथा सुनता। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा,
आंखों में भक्ति की आभा आ गई। शरीर फिर से स्वस्थ होने लगा और सबसे बढ़कर उसका मन निर्मल हो गया। अब उसे नशे से घृणा हो गई थी और भक्ति से प्रेम। एक दिन बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू वही मोहन नहीं रहा, अब तू भगवान का सेवक बन गया है। मोहन अपने घर लौटा। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। मोहन ने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, अब मैं सब समझ गया हूं, अब जीवन का रास्ता मिल गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम कितनी भी गहराइयों में गिरें, लेकिन अगर सच्चे मन से पुकार करें तो भगवान हमें जरूर उठाते हैं। जय श्री राम।